साथियों, आपकी गली में भी निकल आए हैं खूनी भेड़िए जो घूम रहे हैं जवान को लपलपाते हुए। उन्हीं की तरह से जो थे चक्रजीवी या जो घूमते थे ढूंढना लेकर, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेकर आपको बेवकूफ बनाने के लिए आ गया एक और घोंघा, एक और भेड़िया आ गया जिसने आपका खून पीने का ठेका लिया हुआ है। इंसान के नाम पर है कलंक और लिखने वाले उसको बता रहे हैं कि एक और सर घोंघा निकल आया। नाम कुछ भी दो पर हद होती है इंसान के गिरने की। कैसी कैसी बातें करते हैं वास्तु के नाम पर, डराते हैं लोगों को, धमकाते हैं, डर दिखाते हैं, गलत गलत। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। आने शुरू हो गए मेरे पास ऐसे मैसेज और मेल कि एक किसी ने डाल दिया कि अगर दो घरों की दीवार साझी हो तो दोनों घर बर्बाद। पता नहीं इतनी बड़ी मूर्खता ये लोग कहां से लाते हैं। आइए करते हैं बात इस वीडियो में उसी के बारे में। और आप देख रहे हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े चैनल में से एक वास्तु शास्त्र पर डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, और जो बात करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। आज धुआं निकल जाएगा उस व्यक्ति का जो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा है, दुनिया को समझता है बेवकूफ, इंजीनियरों को समझता है पागल, और जितने भी अथॉरिटी वाले हैं उनको तो कुछ समझता ही नहीं। आइए लेकर चलता हूं इस वीडियो पर। आपके लिए ये वीडियो गोल्डन बनने वाला है। अगर आप किसी पक्की कॉलोनी में रहते हैं, सरकारी कॉलोनी में रहते हैं, या किसी सरकारी ऑथोराइज्ड जो सेक्टर होते हैं किसी भी शहर के, किसी भी जगह के, किसी भी स्टेट के, तो आपके लिए ये वीडियो गोल्डन बनेगा। अगर नहीं देखा तो हो सकता है कि आप भी खून का आंसू रोना शुरू कर दें। इसलिए जागते रहो, देखते रहो आखिर तक। आज फिर पर्दाफाश करने वाला हूं एक ऐसे ही व्यक्ति का, बिना उसका नाम लिए हुए। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। ये चैनल वो है जिसको बनाया है आपने, मिलियंस के हिसाब से इस पर होते हैं मेरे फॉलोअर, और हजारों के हिसाब से होती हैं इसके ऊपर यूट्यूब वीडियो। हर वीडियो अपने आप के अंदर एक खास होती है। और समाज में वो जो हैं निकम्मे और कीड़े लोग, जिनको जो है दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, जो समाज की नाक में दम कर रहे हैं, वास्तु के नाम पर लूट रहे हैं, वहम पैदा कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं लोगों को, जिनके जो कि लोगों की रात की जो है नींद खत्म करते हैं और उनकी भूख भी खत्म कर देते हैं चिंताओं के मारे। उनका पर्दाफाश नहीं किया तो वो सब के सब भूखे भेड़िए, जहां उनका मुंह पड़ेगा वहीं पर जाकर मुंह मारना शुरू कर देंगे। आइए लेकर चलता हूं। ये देखिए एक और टपक पड़ा वहम जीवी सनसनी फैलाने को, सांझे की दीवार कर देगी बर्बाद। फिर याद आ गया एक शेर, एक ही उल्लू काफी था, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हैं ऐसे ऐसे बेवकूफ बनाने वाले लोग। एक है वास्तु की दुनिया में जो कहता है मैं 50 करोड़ रुपए फीस लेता हूं, सबसे कम उम्र का हूं, सबसे ज्यादा महंगा वास्तु वाला हूं। दुनिया भर के छल फरेब, ढोंग और दिखावा, और जितने भी वास्तु के क्षेत्र को खराब करने की गंदगियां घोल सकता था वो उसने घोली हैं। और हाँ, एक बार बता दूं मैं, ये जो ऐसे घोंगे हैं और ऐसे जो भेड़िए हैं, इनके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। कई हैं, 3-4 लोग हैं जो कि इनको रोज ही घसीटते हैं, रोज लपेटते हैं, जो कि कभी कभी न्यूमरोलॉजी के नाम पर, कोई वास्तु के नाम पर, कोई ज्योतिष के नाम पर छल करते हैं, प्रपंच करते हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं, दुनिया को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जाग गए हैं लोग। सेना बन जाएगी इसकी जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगी। अगर तुम शास्त्रों का अपमान करते हो, शास्त्रों के खिलाफ बोलते हो, ब्रह्म ज्ञान से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जाग जाओ, संभल जाओ, और हर अपनी वीडियो को उसको डिलीट कर दो जो आपने समाज पर कलंक बनाकर डाली है वास्तु के नाम पर। इसी में भला है। और मैं हमेशा कहता हूं, किसी का दिल दुखाओगे, झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे, ज्यादा अक्लमंद समझोगे और शास्त्रों का अपमान करोगे तो इस दुनिया में, इस जमीन पर, इसी जन्म में भोग के जाओगे। अगला जन्म किसने देखा है। आज फिर मूड खराब हो गया मेरा। एक नहीं आई,
3 मेरे पास मैसेज आए, एक मेरे पास मेल आई और एक फोन भी आया, क्योंकि डर गए लोग, बड़ी बुरी तरह से डर गए। किसने डराया समझ लेना कौन है वो, और जिसने डराया है अगर इंसान है, वो इंसानियत उसमें थोड़ी सी भी है तो तुरंत क्षमा मांगे, माफी मांगे दुनिया से, लोगों के सामने बोले कि हाँ मैंने अपने धन लोलुपता में आकर, पैसे के लालच में, पैसा खींचने के लालच में मैंने लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मुझसे गलती हुई, छोड़ दे वास्तु करना, क्योंकि ये उसके बस की बात भी नहीं है। और ये जो चीजें होती हैं धार्मिक होती हैं, शास्त्रीय होती हैं, वैदिक होती हैं, ये हमारे शास्त्रों पर आधारित होती हैं। अगर इनके साथ मजाक करते हैं, इनका अगर चीरहरण करते हैं, तो साथियों इसका जो पाप लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत गहरा लगेगा, और तुम भोगोगे, यही भोगोगे। और मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें याद आएगी कि हाँ भारद्वाज जी ने ये शब्द बोले थे, ये तुम्हें जगाने के लिए। वैसे तो तुम्हारी इंसल्ट बहुत लोग कर रहे हैं, आप बहुत लोग, जो जितने भी तुम ड्रामेबाज हो ना, तुम्हारी इंसल्ट, तुम्हारी बेइज्जती तो बहुत लोग करने लगे हैं। ये देखिए, ये वहम जीवी कहता है कि अगर 2 मकानों की अगर जो दीवार बीच की होती है वो साझी दीवार होती है तो दोनों का वास्तु डैमेज हो जाता है। पूरब जो है दोनों दीवारों के बीच में आ जाता है। अगर प्लॉट के इधर पूरब था, इधर पूरब था, सेंटर में 2 प्लॉट के था, दोनों प्लॉटों की दीवार एक हो जाएगी तो पूरब सेंटर में चला जाएगा। ऐसे बोलता है वो, जो मेरे पास सूचना मुझे मिली है। भी वीडियो मैंने उसकी ढंग से पूरी तरह से कोई देखी नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किए चाहने वालों से कि भेजो मेरे पास, देखता हूं ये बड़ा ढोंगी कौन आ गया। ये देखिए मकान है, ये बड़े लोगों के मकान है सब, ये पैसे वाले हैं, समृद्ध हैं, बहुत समर्थ हैं, और इनके पास कोई कमी नहीं, ऊपर वाले की कृपा है। ये मेल मेरे पास एक आया था, ये मेल लिखिए किसी ने उस व्यक्ति के बारे में जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, थोड़ा सा इसको हमने जरा सा ऐसा किया है कि ताकि हर कोई पढ़े ना, क्योंकि प्राइवेसी भी हमें हर किसी की मेंटेन करनी पड़ती है। नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा उसने, सब कुछ दिया मुझे। कहाँ का केस है ये है पंचकूला का, चंडीगढ़ पंचकूला मोहाली आपने सुना होगा, ठीक है, वहां का केस है। और आपको पता है कि जो हुडा के प्लॉट होते हैं 100% हुडा के प्लॉट होते हैं 100%, और कितनी अथॉरिटी हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में 90% जो पक्की कॉलोनी होती है, पक्के सेक्टर होते हैं, उसमें 2 मकानों की जो दीवार होती है वो साझी दीवार होती है। ये पता होना चाहिए सबको। क्या वो सबके सब गरीब? भारत में सबके सब 90% दुखी, किसी के पास पैसा नहीं, सबके पैरों में चप्पल नहीं, किसी के पास रोटी खाने के पैसे नहीं, सब बर्बाद हो गए। कैसे लिख दिया उसने, शर्म भी नहीं आई उसको लिखते हुए, बोलते हुए इसको। ये देखिए, ये दुखी व्यक्ति है कोई, इन्होंने इंग्लिश में अपना जो है ये भेजा था, एजुकेशन लाइन से हैं ये, ठीक है, शायद प्रोफेसर या लेक्चरर कहीं पर होंगे और क्लासेस लेते हैं। ये 500 गज का इनका बंगला है, ये इन्होंने इंग्लिश में भेजी थी। मैंने इनकी प्राइवेट, इनकी जो आइडेंटिटी को मैंने हाइड करने की कोशिश की है ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चले। पंचकूला से आया है। आइए देखते हैं इसको, हिंदी में देखते हैं क्या इसका अर्थ बनता है। हिंदी में ट्रांसलेशन। सर, मैं पंचकूला में +2 क्लासेस के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। मेरी 500 गज की कोठी है, होडा सेक्टर, एक सेक्टर का लिखा था इन्होंने नाम, उसमें है। मेरे राइट में भी और मेरे लेफ्ट में भी पड़ोसियों की साझी दीवार है। मेरी वाइफ ने कल किसी वास्तु वाले का वीडियो देख लिया जो बता रहा था कि साझे की दीवार वाले घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरी चिंता बहुत बढ़ गई है। क्या ये सच है? क्या ऐसा होता है वास्तु में सर? एज सून एज रिप्लाई, ASAP, इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करें, मेरी इसी मेल पर रिप्लाई करें। वैसे मुझे कोई समस्या अभी तक नहीं हुई, पड़ोसी भी बहुत अच्छे लोग हैं, बढ़िया जिंदगी सब लोग जी रहे हैं। इस कोठी में 18 साल से रह रहा हूँ। बाबा जी की पूरी कृपा है, फुल कृपा है, पर कल से डर लगने लगा। बड़ी उम्मीद से आपको लिख रहा हूँ, आपका पुराना फॉलोअर भी हूँ। मेरी वाइफ भी टेंशन में है। सर प्लीज़ रिप्लाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कहते हैं ना कि बाबे की फुल कृपा, बाबे की फुल कृपा, बड़ी मतलब ब्लेसिंग्स है ऊपर से बाबा जी की, परमात्मा का शुक्र है। बहुत कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। 18 साल से रहते हैं, मज़े में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी इसमें, क्योंकि जॉइंट मकान है। आपको पता है कि पंचकूला में या जितने भी हुडा के प्लॉट होते हैं, अथॉरिटी के जितने कहीं कपर भी हो, इंडिया में ही नहीं बाहर भी, जितने भी अच्छी पक्की कॉलोनी होती है, पक्के सेक्टर होते हैं, ऑथोराइज होते हैं, वहां पर हमेशा 2 मकानों की 2 कोठियों की दीवार साझी होती है। पर ये वहां होता है जहां पर कि बड़े बड़े प्लॉट होते हैं,
जैसे फार्म हाउस होते हैं, वहाँ तो आप इंडिविजुअल अपना अपना घर बनाओ, लेकिन जब एक कम्युनिटी बनती है पूरी की पूरी, अच्छे जो धनाढ्य लोग रहते हैं, बड़े बड़े वीआईपी एरिया होते हैं, सिविल लाइंस होती हैं, यहाँ तक कि जहाँ सरकारी लोग रहते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े अफसर रहते हैं, वहाँ भी बहुत बार हमने देखा है 2 घरों की दीवार एक होती है। और साथियों एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, दिमाग से सोच के बताना। और हाँ, वो भी घोंगा जिसने बताया इसके बारे में कि वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। सोचे इस वर्ल्ड में, इस संसार में, इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर जितने भी फ्लैट बने हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं, उनकी तो 2-2 की दीवार हमेशा साझी होती है। क्या वो भी बर्बाद हो गए? फिर क्यों लिखा उसने? मैं जानता हूं उसके माइंड में क्या चल रहा था। एक ऐसे ही भेड़िए ने कहा था कि कोने के मकान में, कॉर्नर के प्लॉट में रहने वाले सब के सब खत्म, सब बर्बाद, खत्म हो जाएंगे। पता नहीं वो मर जाएगा, उसका वो मर जाएगा, ये मर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें लिखकर उन्होंने जो है शास्त्रों को ही खराब कर दिया। छींटे मारे उस पर, इन्होंने कीचड़ उछालने की कोशिश की। एक और आ गया था कोई बीच में, उसने कहा उत्तरमुखी मकान में आपकी अगर रहते हैं तो 7 साल में एक मृत्यु हो जाएगी। और एक पता नहीं किसने पश्चिम पर लिख दिया। मजे ले रहे हैं सब के सब, ये इंसानियत पर मजे ले रहे हैं, लोगों के दिल को दुखाकर मजे ले रहे हैं। इससे ज्यादा नीचता का और कौन सा काम होगा? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। समझ जाएगा ये वीडियो उसके पास भी जल्दी कोई ना कोई पहुंचाएगा जिसने ये बताया था कि ऐसे ऐसे है। मुझे उसने थोड़ा सा उसके नाम का आइडिया दिया था, अभी ज़्यादा पूरा उसके बारे में सर्च नहीं कर पाया, पर जो भी है, लेकिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। 4 लोगों ने फ़ोन पर भी आया मेरे पास, और 1-2-3 मेरे पास मैसेज भी आया, एक मेल भी आया। मेल मैंने यहाँ पर अपने इस वीडियो में ले लिया है। ऐसे लोग जो कि धर्म कर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, वेदों के नाम पर बर्बादी करने पर तुले हुए हैं, इस दुनिया में आए हैं वो पता नहीं क्या बनकर, बैक्टीरिया बनकर या कीड़े बनकर, जिनका उद्देश्य है कि खत्म करेंगे हम इसको भी। अरे जो खत्म करने वाले पहले जलाकर चले गए, हमारे शास्त्रों को जला दिया, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया, वो तो कर दिए, उन्हें तो क्या कहें हम। जब तुम यही होकर अगर तुम भी अगर उसको जलाओगे, बर्बाद करोगे, खत्म करोगे, सड़ाओगे हमारे ग्रंथों को, तो इससे बड़ी नीचता की बात क्या होती है। ये देखिए, नींद हराम कर दी इस कपल की। पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर या जो भी होंगे, ये +2 की क्लासेस लेते हैं, 500 गज की कोठी में रहते हैं, हुडा में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। ये भी है बड़े लोगों की विला, खुशहाली से भरपूर, सांझे दीवार से बने हुए, मस्ती में है झूठ। अगर थोड़ा बहुत दिमाग उनके अंदर है, जब भी अच्छी कॉलोनी बनेगी, अच्छा सेक्टर बनेगा, बड़े लोगों की जगह बनेगी, तो साथियों दीवार एक ही होगी, 2 दीवारें नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टेक्निकली भी, साइंटिफिकली भी। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि अगर 2 दीवारें होंगी, मान लिया एक घर मैंने भी बनाया, दूसरे ने मेरे बाद में घर बनाया, मेरी नींव है 3 फुट की, वो रखता है 6 फुट की या 5 फुट की, एक ने बनाया बेसमेंट, एक ने नहीं बनाया, एक का कहीं बना, एक का कैसे बना, एक के पास पैसा बहुत सीमेंट की चनाई की, दूसरे ने चनाई किसी और चीज़ की। हर किसी के घर की केमिस्ट्री बनाने का तरीका अलग, हर किसी की दीवार अलग होगी। तो साथियों क्या होगा, बताऊं मैं क्या होगा। एक एग्जाम्पल आपके सामने आया, एक घर ये है, एक घर ये है, इसने पहले बनाया, इसने बाद में, या इसने पहले, इसने बाद में बनाया। अब क्या है, अगर दोनों घरों की दीवार एक हुई, तब तो दोनों घर बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, और उनकी लाइफ भी बहुत है। लेकिन अगर दोनों अलग हुए, इसने पहले बनाया फिर बाद में इसने बनाया, तब क्या होगा, इसने दीवार अपनी बनाई। ये देखिए, ये दीवार जो है ना, इसने अपनी दीवार बना दी, ये देख रहे हैं, पूरी दीवार इसने अपनी बना दी। फिर दूसरी इस पड़ोसी ने जो है दीवार अपनी बना दी, राइट, 2 दीवारें बन गई। तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में कितना भी जुगाड़ कर लो, कितना बढ़िया भी बना लो, दोनों दीवारों के बीच में गैप आएगा साथियों, और उस गैप में मिट्टी, कूड़ा, कचरा भी फंसेगा, छिपकलियां और जितने भी जानवर होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, वो सब फंसेगी। और अगर थोड़ा सा भी ऊपर से खुला रह गया तो बारिश का पानी भी इसमें आता रहेगा, घरों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर समय दीवारों में मॉइस्चर रहेगा, दोनों दीवारें गीली रहेंगी, और इसका कोई निदान भी फिर बाद में नहीं हुआ करता। 2 दीवारें वहां होती हैं, अलग अलग होती हैं, जो कि ऑथोराइज कॉलोनी नहीं हुआ करती आमतौर पर। जो बहुत छोटे लोग होते हैं, गरीब की कॉलोनी होती है, झुग्गी झोंपड़ी एरिया होता है, या छोटी जो कॉलोनियाँ होती हैं अनऑथराइज होती हैं, या जो पुराने समय में जैसे मकान बनते थे, कहते भाई तू अपनी दीवार बना ले, मैं अपनी बना लूँ, ताकि कोई झगड़ा ना रहे।
झगड़ा काहे का होना, ये तो सिस्टम जो है जो बना रखा है अथॉरिटी ने, बड़े बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर होते हैं जो कि इन चीज़ों पर डिसीजन लेते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। और ऐसे जैसे अनपढ़ लोग जिसने वीडियो डाली है, ऐसे घोंगे और ऐसे बेवकूफ़ लोग जो हैं उनमें तो दिमाग ही नहीं है इस बात को सोचने के लिए कि अगर दीवारें अलग होंगी तो वहां पर जो है रहना भारी पड़ जाएगा। रहा तुम्हारा वास्तु तो 4 दीवारी के बीच में घूमता है, जहां पर बीच में, अरे तुम तो 4-4 फुट की, 2-2 फीट की, 3-3 फीट की दीवार बनाकर, हैज बनाकर, कांटे की दीवार लगाकर वहां पट्टी खड़ी करके तो तुम कहते हो कि हमने ये प्लॉट अलग कर दिया। और जब 2 दीवारें बिल्कुल अलग हैं, दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं, एक मकान अलग, एक मकान अलग है, दीवार अगर एक होती है तो तुम कहते हो कि वास्तु खराब हो गया। शर्म आनी चाहिए, कम से कम दिमाग तो इस्तेमाल कर दो, भगवान ने तुम्हें दिया हुआ है। और अगर पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हो तो छोड़ दो इस काम को, वास्तु करना बंद कर दो। आज मूड बहुत खराब हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कोई ना कोई टपक पड़ता है। सब के सब यंग जनरेशन है, ये कोई पुराने ऐसे लोग नहीं है जो कि वैदिक शास्त्रों पर काम करते थे, मैच्योर भी नहीं है। अगर आप उनकी बातों में आते हो तो वो तो हैं अकलमंद, शिरूड हैं, क्लेवर हैं, ओवर चालाक हैं, और आप बन जाते हैं बेवकूफ। ऐसा नहीं करना। कोई भी वास्तु वाला कुछ कहता है तो आपने वहां पे डंके की चोट से उससे कहना है कि इसका लॉजिक बता दो, या तो शास्त्रों में लिखा दिखा दो, या लॉजिक बता दो, या साइंटिफिकली प्रूव कर दो। और अगर नहीं कर सकते तो अपनी मुंह पर पट्टी लगा लो, टेप लगाकर बैठो, भाग जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से, भगा दिया करो इनको अपने घर से। क्यों इनको एंटरटेन करते हैं, क्यों इनकी बात को सुनते हैं? और जो इनकी वीडियो आती है उस पर भर भर के कमेंट डालना कि मूर्ख व्यक्ति, तुझे पता ही नहीं कि साइंस क्या होती है, सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, बिल्डिंग बायोलॉजी क्या होती है, वास्तु क्या होता है, ये क्या चीज होती है। चल पड़ा घर से निकलकर कि चलो आओ चलते हैं लोगों को लूटने। साथियों ऐसे होते, मेरा मूड तब खराब होता है जब लोग रोना शुरू करते हैं इन लोगों के वीडियो देखकर। क्या करें, मजबूरी है, उनके सामने आ जाते हैं घूमते फिरते। बदकिस्मती होती है आपकी जब ऐसे वीडियो आपके सामने आते हैं। मुझे लिखो, आपके ऊपर क्या गुजरी, क्या देखा आपने, मुझे कमेंट में डालो, मुझे मेल डालो आप। और इस जो रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को संभाल के रखूंगा, एक के बाद एक झड़ी लगा दूंगा मैं वीडियोस की, झड़ी लगा दूंगा जब तक इन पर अच्छी तरह से प्रहार नहीं होता, साइकोलॉजिकली इनके ऊपर ये असर नहीं होता, इनको पता नहीं चलता कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जो लोगों को बना रहे हैं मूर्ख। और ये पता चल जाएगा कि लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, तो जब इन्होंने किसी को बेवकूफ़ बनाया और वो नहीं बना, मूर्ख नहीं बना, तो महामूर्ख तो यही हो गए, उस महामूर्ख की तरह जो कि कहता है 50 करोड़ रुपए मेरी होती है फीस। और आपको पता है क्या चल रहा है वहां पर, कौन सी खिचड़ी पक रही है, ये भी आपको पता चल रहा होगा। साथियों, मेरा ये जो चैनल है, ये चैनल मेरा बिल्कुल साफ सुथरा, इसमें कोई भी छल कपट, धोखा या बेईमानी नहीं होती। इसीलिए मुझे बुरे लगते हैं वो लोग जो कि शास्त्रों के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर कलंक इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इनको संभल जाना चाहिए। ये जो धर्म और शास्त्रों पर इस तरह की अपनी टिप्पणी करते हैं और उसके खिलाफ जैसे लिखते हैं, तो इनको बहुत बुरा समय भोगना पड़ेगा, इनको भी, इनके परिवार को भी, इनकी संतान को भी। साथियों, श्राप जो होते हैं ना, इनका असर कभी खत्म नहीं होता, कभी कहीं जाता नहीं। ऐसे दुखी लोग जिसने मेरे पास मेल डाली है, टीचर ने, गुरुजी हैं, ये भी तो पढ़ाते हैं लोगों को, शिक्षा ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों के दिल को दुखाकर तुम्हें क्या खुशी मिलती है, सोचना कभी अकेले में। साथियों, कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लगा? मुझे लगता है जगाने के लिए आता हूं मैं आपको तब जब हमारे शास्त्र पर कोई करता है प्रहार। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर देना, और सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से, एज सून एज पॉसिबल हो सके इसको जल्दी से जल्दी वायरल करना, क्योंकि ये अगर हमने वायरल नहीं किया तो वो वायरस जो फैलाया उसने छल प्रपंच के द्वारा, वो वायरस आपका जीना भारी कर देगा। ये मेरी विनती भी है, मेरी आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन, किसको फैला देना। मैं एक के बाद एक झड़ी लगा दूंगा वीडियो की, जब तक कि उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगती। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।